हेलो व्यूअर्स, मैं हूं गोल्डी और गोल्डीज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं अलसी की बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड लड्डू की रेसिपी, जो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके भेजा था कि मैम अलसी के लड्डू तो बनाते हैं बट उसे बिना शुगर और बिना जैगरी यानी गुड़ के कैसे बनाया जाए। तो आज मैं वो वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोगों ने कॉमेंट किया है। थैंक यू सो मच गाइज कि इस लड्डू को आपने बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया और इस लड्डू पे बहुत अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ आए, मुझे बहुत पसंद आया। तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से अलसी के लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, हम इसे बिना गुड़ के बिना चीनी के बना करके तैयार करेंगे। बट इसमें मैं 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू हमारे बन करके तैयार होंगे। और आप इस लड्डू को इस ठंडियों में बनाइए और महीने भर आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का लड्डू। तो आइए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाया जाए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटा सा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। अलसी के बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो अलसी लिया है। अब अलसी के अगर आप फ़ायदे जानेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अलसी के ही लड्डू खाएंगे, बाकी सारे लड्डू आप भूल जाएंगे। क्योंकि 1 चम्मच अलसी अगर आप डेली खाते हैं तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा होता है। और इतना ही नहीं गाइस, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और हमारे बॉडी की कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये भी कम करता है। अगर मैं इसके फ़ायदे बताऊँ तो गाइस ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। और इस अलसी के अंदर ढेर सारा फाइबर्स है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे ऐसे गुणकारी तत्व हैं जो हमारे बॉडी के लिए वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 चम्मच अगर आप अलसी डेली खाएंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको अलसी की जानकारी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको अलसी के लड्डू कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं इस अलसी को भून लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और इसमें मैं पूरा अलसी डाल दूंगी। अलसी डाल करके अब मैं अलसी को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लूँगी। तब तक हमें इसे भूनना है जब तक ये भून ना जाए। जो हमारे बिगनर्स हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि अलसी हमारी भुनी है कि नहीं, यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि जब भी आप अलसी को भूनते हैं आप उसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली भून लीजिए। और जब उसमें से फटाफट चिटचिट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि अलसी अच्छी तरीके से भुन रहा है। दूसरा ये है कि जब आप देखेंगे कि अलसी पिचका हुआ होता है और जब आप उसे भूनते हैं तो वो फूल जाती है और आप उसे नाखून से जब तोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से वो टूट जाएगी। तो आप समझ जाइए कि अलसी भून गई है। और तीसरा ट्रिक ये है कि जब आप अलसी को भूनते हैं उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है, जैसे सौंधी सौंधी खुशबू होती है वैसी खुशबू आने लगती है। तो आप समझ जाइए कि अलसी भुन चुका है। तो ये देखिए बातों ही बातों में अलसी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। तो मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे एक दाना लिया है और इस तरीके से नाखून से मैं प्रेस करूँगी, अलसी हमारी बहुत ही आसानी से टूट जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि अलसी अच्छे से भुन गई है। तो अलसी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो इस स्टेज में फ्लेम को करूँगी ऑफ और इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अलसी को मुझे हल्का सा ठंडा कर लेना है क्योंकि हमें इसे पीसना होगा। तो मैं इसे पहले अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे ग्राइंड करके दिखाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई ली है और हम इसमें किसी प्रकार का ऑयल या घी ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्टली ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे ताकि हल्का सा वो भुन जाए। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। हमने यहाँ पे 100 ग्राम बादाम लिया था, जिसे इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। बादाम के बारे में आप जानते हैं कि डेली 2 बादाम सबको खाना चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो काजू भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पे काजू और पिस्ता स्किप करूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अखरोट, लगभग 100 ग्राम के करीब। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अखरोट डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, जिसे मैंने इसका स्किन निकाल करके कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो स्किन के साथ भी इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो लगभग 100 ग्राम हमने यहाँ पे नारियल भी लिया है, तो इसे भी मैं इसमें ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को डाल करके हमें इसे अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप यहाँ पर अपने पसंदीदा सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो मेलन हो, पम्पकिन हो या फिर सनफ्लावर हो। जो भी आपको सीड्स पसंद है वो डाल सकते हैं। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं सीड्स वाले लड्डू कैसे बनाया जाए या हेल्दी लड्डू कैसे बनाया जाए, तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको रेसिपी मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए या फिर वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं। और ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से भुन गए हैं, हल्के से क्रिस्प हो गए हैं। तो अब मैं जल्दी से इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। बिना घी के भी बहुत ही अच्छे से आप ड्राई फ्रूट्स को भून सकते हैं।
तो सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं भूनने वाली हूँ गोंद। गोंद के फ़ायदे आप जानते हैं कि ये हमारी हड्डियों के लिए कितना अच्छा होता है। गोंद जो होता है वो हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो हमारे मुँह में कभी-कभार छाले पड़ जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिंक दिया है। तो आइए जल्दी से हम गोंद को भी भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेम कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब घी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करूँगी, इससे ज़्यादा घी मैं ऐड नहीं करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि आप बिना घी के भी लड्डू बनाते हैं तो वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप उसमें घी डालते हैं तो घी से जो लड्डू है ना बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और डेली हमें 1 चम्मच घी खाना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो घी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब गोंद को डालूंगी और इन्हें अच्छी तरीके से भूनूंगी। गोंद को भूनते समय एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप गोंद को भूनिए फ्लेम को हाई रखिए, वरना जो गोंद है ना बहुत ज़्यादा घी ऑब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे हाई फ्लेम पे रखा है इसे और अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है। तो लगभग 50 ग्राम हमने यहाँ पे गोंद को अच्छे से भून लेना है। और ये लीजिए एक बैच का गोंद अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा बदल गया है। तो जल्दी से मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, या फिर इस तरीके से आप एक स्पैचुला में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाए। और अब मैं इसी प्रकार से और भी गोंद को भून लूँगी। और ये लीजिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी में 50 ग्राम के करीब गोंद को अच्छी तरीके से भून लिया है। तो इन सारे गोंद को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। तो जब तक गोंद और अलसी ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं जल्दी से खजूर को भी अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। 1 किलो अलसी के लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम के करीब खजूर का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं खजूर को मैंने इतने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हम यहाँ पे खजूर को हल्का सा ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए हल्का सा हम इसे पहले गर्म करने के बाद ही ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट बन पाए। और कोशिश करिएगा कि जब भी आप खजूर खरीदिए अच्छी क्वालिटी का खजूर खरीदिए, जिससे कि आपके लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार हों। तो अब इस कढ़ाई में मैं इस खजूर को ऐड करूँगी। खजूर डाल करके मैं इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गरम कर लूँगी। और ये लीजिए खजूर अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। ये देखिए मैं अपने हाथों से मसल रही, तो बहुत ही आसानी से आप इसे मसल सकते हैं। तो या तो आप इसे क्रशर से अच्छे से क्रश कर लीजिए या फिर आप मिक्सर जार में डाल करके इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो मैं इसे मिक्सर जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ये लीजिए अलसी भी अच्छे से ठंडी हो गई है, अभी भी हल्की सी गर्म है। तो इस स्टेज पे हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करते समय एक बात का ध्यान रखिए, हमें इसे एकदम पाउडर नहीं बनाना है, हम इसे नाम मात्र का हल्का सा दरदरा रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भुना हुआ गोंद है, हम यहाँ पे इसे ग्लास से इस तरीके से क्रश करेंगे। आपके पास क्रशर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड भी कर सकते हैं। और ये लीजिए गोंद को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। और ये लीजिए हमने यहाँ पे अलसी को भी अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि लड्डू बनाने में या फिर मिक्स करने में आसानी हो जाए। तो अब मैं इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड करूँगी। साथ ही में मैं इसमें गोंद को भी ऐड करूँगी जो मैंने पहले से ही क्रश कर लिया था। और अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ खजूर भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। सो फाइनली आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब बारी है लड्डू बनाने की। लड्डू बनाने से पहले हम अपने हाथों पे हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि मिक्सचर हमारे हाथों पे चिपके नहीं। और अब मैं इस तैयार किए हुए मिक्सचर में से छोटा सा लेमन साइज़ का पोर्शन लूँगी, हल्का सा ज़्यादा लूँगी ताकि एक लड्डू खाए तो हमारा पेट बहुत ही आराम से भर जाए। और ये देखिए इस तरीके से हमें लड्डू बनाना है, हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे बना लेंगे। और ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया एक लड्डू बन गए हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है और खाने में बहुत मज़ेदार। तो चलिए जल्दी से मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसी तरीके से और भी लड्डू बना लेती हूँ। अगर आप इस लड्डू को एक बार खाएँगे ना तो यकीनन आप इसे बार-बार बनाएँगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बन कर के तैयार होता है। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो लड्डू की रेसिपी शेयर की थी उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि मैम आपने जो लड्डू बताया बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अलसी के लड्डू सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
तो लीजिए गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी से हमारे अलसी और खजूर के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। और आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इसे सिर्फ 2 चम्मच घी से बना करके तैयार किया है, और ना तो हमने चीनी का इस्तेमाल किया ना गुड़ का इस्तेमाल किया, और फिर भी हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप इन लड्डुओं को 1 महीने तक बहुत ही आसानी से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके दिखाती हूँ, और ये देखिए गाइस, वाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारे लड्डू बनकर के तैयार हुए हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इस सर्दियों का मज़ा लीजिए आप अलसी और खजूर के लड्डू के साथ। और गाइज, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपके लिए और भी नई नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए मैं इस लड्डू को एंजॉय करती हूँ, और आप देखते रहिए गोल्डीज किचन। बाय बाय।